बच्चा पार्टी, कैसे हो तुम लोग? क्या तुम लोगों की भी यही प्रॉब्लम है कि भैया फोकस ही नहीं हो रहा है? 5 मिनट से ज्यादा किसी चीज पर ध्यान लगा ही नहीं पा रहे हैं हम। 5 मिनट होते हैं कि लगता है कुछ और देख लेते हैं, कुछ और सुन लेते हैं, किसी से बात कर लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं। क्योंकि ज्यादातर जनता, मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है ना हमारी आज की जो जनरेशन है, उसमें यही प्रॉब्लम है कि भैया फोकस और कंसंट्रेशन की भयंकर कमी है। तो क्या तुम्हारी भी यही सिचुएशन है? अगर है तो ये छोटी सी वीडियो तुम्हारे लिए बहुत काम की है, क्योंकि इसमें ना केवल सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम बताऊंगा, साथ में उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा और उसको कैसे इस्तेमाल करना है, सब डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं इस छोटी सी वीडियो में। तो भाई बने रहो। अब देख लेते हैं कि भाई प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है, ये छोटा सा 5 अक्षरों वाला शब्द जो कि कहता है फोकस करो। फोकस करे कहां से? फोकस तो होता ही नहीं है। और ये सिर्फ हमारे दिमाग की बात नहीं है, मैं भी अपने दिमाग जस्ट अपने मन में ख्याल आया और मैं नहीं आ गया हूं। ये साइंटिफिक स्टडी है। मेटा कंपनी जो कि फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, फेसबुक इंस्टाग्राम की, उसका एक एनालिसिस था और वो ये कहता है कि भाई आजकल के टाइम में ना लोगों का फोकस बहुत कम हो गया है। और ये तुम आसपास देख पा रहे होगे, क्योंकि देखो पहले हम क्या करते थे, YouTube को ही अगर देख लो, YouTube पे लॉन्ग फॉर्म की जो वीडियोस होती है 10-15 मिनट, 1 घंटा 2 घंटे की वीडियोस, क्या तुम उनको ज्यादा देखते हो या फिर वो 1 मिनट वाले शॉर्ट्स को? Instagram पे रील ज्यादा स्क्रॉल करते हो ना, क्योंकि तुम्हारा फोकस कम हो चुका है। तुम्हें 1 मिनट के अंदर कुछ चाहिए, 1 मिनट से ज्यादा तुम फोकस नहीं कर पाओगे। वो इंस्टाग्राम वालों को, वो यूट्यूब वालों को पता है, इसीलिए वो 1 मिनट के अंदर तुम्हें कंटेंट देते हैं और तुम उनको ज्यादा देखते हो। तो भाई तुम्हारे इस कमजोरी का ना लोग फायदा उठाते हैं और उठाएंगे जब तक तुम इस कमजोरी को ओवरकम नहीं करोगे। और सबसे बड़ा घाटा, सबसे बड़ा लॉस है तुम्हारी पढ़ाई में, क्योंकि पढ़ाई जो है ना, जो हम पढ़ते हैं ना, ये एक बहुत बोरिंग चीज है यार। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बोरिंग चीज है। इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट आएगा। कुछ बच्चे कह रहे होंगे नहीं सर हमें तो बड़ा इंटरेस्ट आता है और आएगा, लेकिन कब? जब तुम धीरे धीरे पढ़ने लगोगे, तुम्हें चीजें समझ में आने लगेंगी, पसंद आने लगेंगी, तब। स्टार्टिंग में तो ये भयंकर बोरिंग है, और बोरिंग चीज को करने के लिए तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन, तुम्हारा फोकस होना चाहिए। तो वो कैसे बनेगा तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन, तुम्हारा फोकस, वो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं। और उसका एक बहुत रामबाण तरीका है यार, वो है ये द पोमोडोरो टेक्निक। यार पोमोडोरो क्या होता है ना, ये इटालियन में ना टमाटर को कहते हैं यार पोमोडोरो, है ना। तो ये एक लड़का था अपना, मतलब अपना नहीं था, एक लड़का था, सिलेरियो करके नाम था उसका। तो स्टूडेंट ही था। तो वो यार वो ऐसे करता रहता था, स्टडीज वगैरह करता रहता था कि उसने सोचा यार किसी तरह से मैं अपनी कॉन्सेंट्रेशन कैसे बढ़ाऊं, फोकस कैसे बढ़ाऊं, चीजों को ज्यादा रिटेन कैसे रखूं। तो फिर उसने एक ये तरीका निकाला। उसके पास एक ऐसा कुछ टमाटर जैसा कुछ एक स्टॉप वॉच टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट था, जिससे वो अपने टाइमर सेट कर लेता था। तो फिर उसने देखा कि मैं पढ़ता हूं, फिर ब्रेक लेता हूं, फिर पढ़ता हूं, वो ज्यादा प्रोडक्टिव है, वो ज्यादा एफिशिएंट है, उससे मेरे को ज्यादा चीजें ध्यान में रहेंगी कंपैरेटिव टू कि मैं 4 घंटे लगातार पढ़ लूं और फिर 4 घंटे का ब्रेक ले लूं। तो यहां से ये तरीका निकल के आया। ये लगभग 1800 या 1890 के आसपास की बात है। यहां से ये तरीका निकल के आया कि भाई पढ़ाई के साथ साथ या कोई भी काम जो तुम कर रहे हो जिसमें तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, वो तुम कंटिन्यूस करने की बजाय ब्रेक्स के साथ करो ना, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के करो, तो ज्यादा एफिशिएंसी आएगी। अब तुम सोच लो, मान लो तुम 1 घंटा पढ़ रहे हो और 1 घंटे में मान लो 4 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन 4 घंटे में जब तुमने पढ़ा, टाइम देख के कि भाई 1 बजे से पढ़ना स्टार्ट किया, 5 बजे तक पढ़ूंगा, लेकिन असलियत में उन 4 घंटों में तुमने कितनी पढ़ाई करी, कितना तुमने फोन चलाया, कितना तुम्हारे दिमाग कहीं और था, आंखें किताब पे थी। तो एफिशिएंसी उसमें बहुत कम आती है, 40%, 30%, 50% ऐसी एफिशिएंसी आती है। तो क्या करें अगर वो 4 घंटे की जगह हम 2 घंटे पढ़े लेकिन 90% एफिशिएंसी पढ़े, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा नहीं होगा? वही इसने भी सोचा और इसीलिए ये पोमोडोरो टेक्निक का जन्म हुआ। अब इसमें क्या करते हैं ना, इसमें पढ़ाई करते हैं ब्रेक्स के साथ। इसको डीपली अच्छे से डिटेल में समझते हैं कि भाई पोमोडोरो तुम कैसे यूज कर सकते हो और इसके बेनिफिट्स क्या होंगे। देखो सबसे पहले पोमोडोरो, ये तो एक टमाटर है, खैर टमाटर वाली क्लॉक है, तुम एक नॉर्मल क्लॉक या नॉर्मल स्टॉप वॉच लेके यूज कर सकते हो। और इसको कैसे करना है, सबसे पहले तुम्हें टास्क क्या करना है ना, अपना काम डिसाइड कर लो। मान लो तुम्हें मैथ्स पढ़ना है, और मैथ्स में तुम्हारा बिल्कुल मन नहीं लगता, एकदम बकवास लगती है तुम्हें मैथ्स। आज तुमने डिसाइड कर लिया कि मुझे मैथ्स पढ़ना है, तो मैथ्स का एक टॉपिक तुमने पकड़ लिया और वो एक टॉपिक तुमने स्टार्ट करा। 25 मिनट के इंटरवल तक वो पढ़ोगे तुम, 25 मिनट तुम उसके कॉन्सेप्ट्स, उसके थ्योरम सब पढ़ोगे, ठीक है। फिर लोगे 5 मिनट का ब्रेक, ठीक है। अरे नहीं सर हम तो लगातार आधे घंटे तो पढ़ ही लेंगे, 30-40 मिनट 45 मिनट तो हम बैठ जाते हैं अच्छे से, तो 45 मिनट पढ़ लेते हैं फिर ले लेंगे ब्रेक ना। ये गलती भूल के भी मत करना, करोगे तो जैसे पहले थे ना वैसे ही रह जाओगे।
क्या करना है, जो मैं बोल रहा हूं आंख बंद करके मान लो बस। 25 मिनट का इंटरवल लो और उसमें पढ़ाई करो, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लो, लेना जरूरी है। उसके बाद ब्रेक के बाद दोबारा से 25 मिनट के इंटरवल में पढ़ाई करो और फिर 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर ऐसे ही 25 मिनट का इंटरवल में पढ़ाई, 5 मिनट का ब्रेक, फिर 25 मिनट के इंटरवल में पढ़ाई। कितने हो गए, कितने इंटरवल हो गए बेटा? यहां पे अगर ध्यान से तुम देखोगे ना, यहां पे तुम ध्यान से देखोगे, ये हो गया एक इंटरवल, ये हो गया दूसरा इंटरवल, ये हो गया तीसरा इंटरवल, ये हो गया चौथा इंटरवल। तो 25 इंटू 4 होगा बेटा 100 मिनट्स। 100 मिनट्स की पढ़ाई यहां पे तुम्हारी पूरी हो जाएगी। और बीच में तुमने कितने ब्रेक ले लिए? एक ब्रेक ये ले लिया, एक ब्रेक ये ले लिया, एक ब्रेक ये ले लिया, 3, यानी 3 ब्रेक ले लिए 5-5 मिनट के, 15 मिनट के। अब इस साइकिल के बाद क्या करना है सर? सिर्फ इतना ही पढ़ना है? नहीं, इसके बाद तुम लोगे एक लॉन्ग ब्रेक। क्या लोगे बेटा? एक लोगे लॉन्ग ब्रेक। मैं ऊपर लिख देता हूं, लॉन्ग ब्रेक लोगे तुम। यहां पे लॉन्ग ब्रेक कितने मिनट का होना चाहिए सर? लॉन्ग ब्रेक होगा बेटा 30 to 40 मिनट्स का। 30 to 40 मिनट का तुम्हारा लॉन्ग ब्रेक होगा। अच्छा सर, अच्छा तो ओके सर, ऐसे करेंगे तो हो जाएगा क्या? हाँ बेटा हो जाएगा, लेकिन साथ में कुछ चीजें ध्यान रखनी है। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी है। पहली चीज क्या है? पहली चीज ये है कि इस ब्रेक में तुम करोगे क्या, इस ब्रेक में तुम्हें करना क्या है बेटा? इस ब्रेक में ना, जैसे 25 मिनट पढ़ लिया, फिर 25 मिनट बाद जो 5 मिनट का ब्रेक आया ना, उसमें तुम उठोगे अपनी डेस्क से, अपनी चेयर से, हाथ पैर थोड़े स्ट्रेच करोगे, थोड़ा पानी वानी पियोगे, थोड़ा वॉक करोगे, हाथ पैर हिलाओगे, तुम्हारा माइंड रिफ्रेश होगा, उससे रिवायरिंग होगी तुम्हारे दिमाग की, तुम पके नहीं रह जाओगे। क्योंकि अगर कंटिन्यूस पढ़ोगे ना तो तुम्हारा दिमाग ना एक टाइम के बाद 30, 35, 40 मिनट के बाद ना पकने लगता है। एफिशिएंसी जो तुम्हारी 80% चल रही थी वो सीधे 30 पे आके गिर जाती है। इससे बेटर यह है कि तुम ब्रेक लो, माइंड को रिफ्रेश करो, ताकि एफिशिएंसी तुम्हारी 80 ही बनी रहे। तो ये कंटिन्यूअस टाइम तुम वो करोगे। ब्रेक में अपना मोबाइल स्क्रॉल नहीं करना है, मोबाइल में इंस्टाग्राम खोल के या व्हाट्सएप खोल के चैटिंग वैटिंग मैसेज वगैरह कुछ नहीं करना है, इसको साइड रख देना है जब तक तुम्हारा पोमोडोरो चल रहा है। ये 25 मिनट के एक इंटरवल को कहते हैं एक पोमोडोरो। तो ये है तुम्हारी 4 पोमोडोरो की एक साइकिल। ये एक साइकिल कंप्लीट कर लो, लंबा ब्रेक लो, अगर टाइम है, अगर तुम्हें लगता है और पढ़ना है तो एक साइकिल और लगा लो। समझे? अब क्या क्या तुम्हें नहीं करना है वो देख लेते हैं। अच्छा, उससे पहले तुम ये पोमोडोरो लगा कैसे सकते हो बेटा? आजकल तो बहुत सारी चीजें हैं, मोबाइल पे बहुत सारे एप्लीकेशंस है जिसमें पोमोडोरो लगा सकते हो। जैसे कि ये है पोमो फोकस, फोकस कीपर, फॉरेस्ट, ये 3-4 एप्लीकेशन है जो तुम्हें मिल जाएंगे आराम से तुम्हारे मोबाइल फोन पे, ऐप स्टोर पे या प्ले स्टोर पे। इसमें क्या होता है ना, ये तुम जैसे ही सेट करोगे ना 25 मिनट्स का, तुम्हारा बाकी सारे नोटिफिकेशंस बंद हो जाएंगे। बाकी सारे नोटिफिकेशंस बंद हो जाएंगे, तुम्हें पता ही लगेगा तुम्हारे कोई मैसेज आ रहा है या कॉल आ रहा है, नहीं पता लगेगा, डीएनडी पे लग जाएगा फोन तुम्हारा। 25 मिनट्स बाद ही खुलेगा और फिर तुम्हारा 5 मिनट का ब्रेक चालू हो जाएगा। 5 मिनट घूमो फिरो, आओ, फिर दोबारा बैठ जाओ। तो ये सारी ऐप से कर सकते हो। या फिर जो मैं सजेस्ट करूंगा पर्सनली वो है यार मैनुअल मेथड। फोन को बिल्कुल अलग रख दो, बिल्कुल बंद कर दो, छोड़ दो, मैनुअल मेथड का ध्यान दो। मैनुअल मेथड में क्या करना है, एक अलार्म क्लॉक लेनी है तुम्हें, सिंपल सा 25 मिनट का अलार्म लगाना है, टाइमर लगा के 25 मिनट का अलार्म लगाना है, 25 मिनट बाद उठ जाना है, 5 मिनट का फिर लगाना है, फिर आके बैठ जाना है। अलार्म क्लॉक वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। और यार ज्यादा महंगी नहीं मिलती, सस्ती मिलती है, जाके अपने मम्मी पापा से बोलोगे वो दिलवा भी देंगे। ठीक है, तो ये तरीका मैनुअल है अलार्म क्लॉक वाला, उसको यूज तुम सिंपली कर सकते हो। अब तुम्हें क्या नहीं करना है ये पोमोडोरो में, कि सर हम पोमोडोरो तो कर रहे हैं लेकिन हमारी एफिशिएंसी तो फिर भी नहीं आ रही है, दिमाग में कुछ रुकता तो फिर भी नहीं है, कंसंट्रेशन तो हमारा फिर भी नहीं बनता है। उसके लिए क्या क्या चीज तुम्हें नहीं करनी है वो देख लेते हैं। पहले, डोंट मल्टीटास्क इनसाइड अ पोमोडोरो। यार ऐसा नहीं है कि तुमने एक पोमोडोरो 25 मिनट का लगाया, उसमें तुम्हें फिजिक्स भी पढ़ ले रहे हो, उसमें तुम मैथ्स भी पढ़ ले रहे हो, बीच में एसएसटी भी ले आ रहे हो, 25 मिनट्स में तुम सब घुसेड़ने खिचड़ी बनाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा मत करना। एक पोमोडोरो में एक ही करना। अगर कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ो, क्वेश्चन लगा रहे हो तो सिर्फ क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, एक पोमोडोरो में एक ही काम करो। अगर तुम मैथ्स की कोई थ्योरम या कोई एक्सरसाइज करने वाले हो तो पहले 25 मिनट में उसके बारे में पढ़ो, थ्योरी पढ़ो, उसके बारे में नोट्स रिवाइज करो, अगले 25 मिनट में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाओ, उसके अगले 25 मिनट में उससे रिलेटेड पीवाईक्यूज लगाओ। ऐसे करना है तुमको। अगला है डोंट चेक योर फोन। भाई फोन को सबसे अलग, फोन या सबसे बड़ा ना दुश्मन है। इस पोमोडोरो का, तुम्हारे फोकस का, तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा रीजन है जो, वो है फोन। तो फोन को दूर रखना है, फोन नोटिफिकेशन सब बंद रखने हैं तुमको। ठीक है, अपने से दूर रखना है कि भाई 25 मिनट तक या 1 घंटे 1.5 घंटे जितनी देर में पढ़ रहा हूं, मुझे फोन से बिल्कुल मतलब नहीं रखना है। नेक्स्ट, डोंट मेक योर पोमोडोरो टू लॉन्ग। वही मैं कह रहा हूं ना कि बेटा अगर, अरे सर हम तो 45 मिनट्स अच्छे से पढ़ सकते हैं तो 45 मिनट्स का लगा लेते हैं पोमोडोरो। बेटा ये वेल रिसर्च्ड है। ये जो 25 मिनट है ना, ये ऐसे ही नंबर कोई ऐसे चुटकी बजा के नहीं आ गया, ये वेल रिसर्च्ड है। हाईएस्ट
ऑप्टिमाइज्ड या कह लूं मैं हाईएस्ट एफिशिएंसी इस 25 मिनट के इंटरवल में ही आती है। इसको करके देखो, 7 दिन तक तुम फॉलो करके देखो, ना तुम्हें रिजल्ट मिले तो मुझे बता देना भाई, ठीक है। तो 25 मिनट से ना ज्यादा लंबा करना है और ना ज्यादा छोटा करना है। 25 मिनट इज व्हाट यू नीड। डोंट स्किप द शॉर्ट ब्रेक। अरे सर ब्रेक की क्या ही जरूरत है? अरे बेटा ब्रेक की बहुत जरूरत है। जो मेटा रिसर्च की मैं बात कर रहा था ना, एनालिसिस की, उसमें कहा गया था कि जो माइक्रो ब्रेक्स होते हैं ना, छोटे छोटे 5-5, 7-7 मिनट के ब्रेक्स, ना केवल सिर्फ स्टडीज में बल्कि और भी जगह पे, और ये सिर्फ तुम्हारे लिए स्कूल के बच्चों के लिए नहीं है, ये हर टाइप के बच्चों के लिए है। अगर तुम एस्पिरेंट हो ना किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के, तो भी तुम्हारे काम की चीज है। अगर तुम कहीं जॉब करते हो और वहां पर तुम्हारा मन नहीं लगता किसी काम में करने में, तो भी तुम्हारे लिए है। तो ये ब्रेक्स ना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें भले ही लग सकता है कि ब्रेक यानी बर्बाद हो रहा है टाइम हमारा, लेकिन वो बर्बाद नहीं हो रहा है, वो तुम्हारा दिमाग जो है ना वो रिफ्रेश रिवायर हो रहा है उस समय पे। तो बेटा ये कुछ चीजें हैं जो तुम्हें करनी है और अपना फोकस बढ़ा लेना है। अगर तुम्हें ये चीजें समझ में आई या इससे कोई डाउट है ना, तो कमेंट में पूछो। और भाई वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो फोकस नहीं बना पाते हैं तुम्हारी तरह ही, ठीक है, उनके साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो। कमेंट में बताना वीडियो पसंद आई। और नेक्स्ट वीडियो अगर तुम्हारे दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है ना कि भाई सर इस पे वीडियो बनाओ, भैया इस पे समझाओ, मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो वो बताओ मुझे। तो भाई ये समझ में आ गया होगा तुम्हारे। बस यार कमेंट्स में बताओ, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और साथ ही साथ डिकोड द कॉन्सेप्ट सीरीज चल रही है हमारी, जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब पढ़ा रहे हैं 10th क्लास की। 6 बजे रोज लाइव होता है भाई, ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी ज्वाइन कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।